फ्रेंड्स, ये है मेरी टाइमेक्स ब्लू डायल क्रोनोग्राफ वॉच। इस वॉच की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू कुछ दिनों पहले मैंने अपने चैनल पर की थी। इस वॉच में हमें मिल जाता है स्टॉप वॉच और टैकीमीटर का भी फीचर। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये टैकीमीटर क्या होता है और इसे हम किस तरह से रीड करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं माय वॉच जर्नल। फ्रेंड्स, टैकीमीटर को समझने से पहले हमें इस वॉच के डायल को समझना होगा। इस वॉच में आप देख सकते हैं 3 सब डायल्स दिए गए हैं। ये बड़ा वाला सब डायल हमें टाइम को 24 आवर फॉर्मेट में दिखाता है और ये दोनों डायल मिलकर स्टॉप वॉच का काम करते हैं। स्टॉप वॉच इज़ नथिंग बट क्रोनोग्राफ। तो और यहाँ पर आप देख सकते हैं आउटर रिंग पर हमें टैकीमीटर की रीडिंग दी गई है। तो ये दीज रीडिंग्स आर नथिंग बट मेजरमेंट ऑफ स्पीड। ये छोटा वाला डायल हमें सेकंड्स बताता है और ये बड़ा वाला डायल हमें मिनट बताता है। जब ये छोटा डायल 1 कंप्लीट रोटेशन करता है तो वो 60 सेकंड्स होते हैं, दैट मीन्स इक्वल टू 1 मिनट। और जब ये बड़ा वाला डायल 1 कंप्लीट रोटेशन करता है तो दैट इज़ इक्वल टू 60 मिनट्स, मतलब 1 आवर। सो फ्रेंड्स, अब हम ये समझेंगे कि इस स्टॉप वॉच का इस टैकीमीटर के साथ में क्या रिलेशन है और इस स्टॉप वॉच से हम टैकीमीटर को कैसे रीड करते हैं। तो आइए वो मैं आपको एक पेन और पेपर पर एक्सप्लेन करता हूँ। स्पीड को मेज़र करने के लिए हमें डिस्टेंस का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो मान लीजिए ये एक ए पॉइंट है और ये एक बी पॉइंट है। दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 किलोमीटर है। जब हमारी गाड़ी इस ए पॉइंट पर है तब हम अपने स्टॉप वॉच को चालू कर देते हैं और इस ए पॉइंट से लेकर के इस बी पॉइंट तक पहुंचने के बीच में जितना भी टाइम लगेगा उस टाइम को हम इस स्टॉप वॉच में मेज़र कर लेंगे और उस टाइम से हम स्पीड को मेज़र कर सकते हैं। तो सपोज़ करिए मैं इस वॉच को 20 सेकंड्स पर रोक देता हूँ। चलिए, ये मैंने 20 सेकंड्स पर इसको रोक दिया है। तो इसका मतलब ये है कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में हमें 20 सेकंड्स लगे। तो हमें जस्ट करना क्या है, हमें इस टैकीमीटर पर 20 सेकंड्स मेज़र कर लेना है। तो आइए देखते हैं, यहाँ से लेकर ये हो गया 15 और ये हो गया 20 और 20 के सामने जो हमें रीडिंग दिख रही है 180। तो इसका मतलब ये हुआ कि कार है वो 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। इस चीज़ को हम फार्मूले से भी प्रूव कर सकते हैं। तो टैकीमीटर का जो फार्मूला होता है वो होता है स्पीड इज़ इक्वल टू 3600 अपॉन में टाइम इन सेकेंड्स। तो यहाँ पर हम 3600 अपॉन में टाइम को डाल देते हैं और हमारा टाइम है 20 सेकंड्स। तो हमने डाल दिया 20, ये कट गया 8 और 0। तो देखिए ये आ गया 180 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि हमने डिस्टेंस को किलोमीटर में लिया था इसलिए हमारी स्पीड किलोमीटर पर आवर में निकलेगी। तो आप देख सकते हैं कि इस टैकीमीटर की मदद से हम स्पीड का पता कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसी तरह से अगर हमें स्पीड पता हो तो हम डिस्टेंस का भी पता कर सकते हैं। मान लीजिए आप एक प्लेन में बैठे हैं और प्लेन की स्पीड 400 किलोमीटर पर आवर है। तो यहाँ से लेकर इस 400 के बीच में जितना भी टाइम पीरियड है उतने टाइम पीरियड में जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल होगा वो 1 किलोमीटर के बराबर होगा। तो यहाँ से लेकर इस 400 के बीच में 9 सेकंड्स आते हैं। दैट मीन्स अगर कोई प्लेन 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है तो 9 सेकंड में वो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो इसी तरीके से अगर हम आगे देखें, देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो सपोज़ करिए कि यहाँ पर हम देखते हैं ये वाली रीडिंग को, ये है 200। तो अगर सपोज़ करिए कि कोई प्लेन 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है तो दैट मीन्स 15, 16, 17, 18 सेकंड्स में वो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि 18 सेकंड्स में जो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ वो 1 किलोमीटर था। तो इसी तरीके से हम टैकीमीटर का यूज़ करके स्पीड और डिस्टेंस दोनों ही पता कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि टैकीमीटर को किस तरह से यूज़ किया जाता है और टैकीमीटर की मदद से हम किस तरह से डिस्टेंस और स्पीड को मेज़र कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।